फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ। तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देखो मैंने आपको काफ़ी सारी वैकेंसी बताई है। एक तो गुजरात हाईकोर्ट में लिख लिए लीगल असिस्टेंट की 32 वैकेंसी है। एक राजस्थान हाईकोर्ट में लिख लिए, दोनों फ्रेशर की जॉब है। और जो लेबर वेलफेयर की है वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है उसमें। और सीबीआई में लिख लिए जयपुर में, झारखंड में, तमिलनाडु में, पटना में, 4 जगह लिख लिए वैकेंसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पीपी की लिख लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीओ। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में काफ़ी सारी वैकेंसी बताऊंगा। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जयपुर में लिख ली है, गुजरात में है, और पटना में भी है, झारखंड में भी है, और एक और जगह है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी बताने वाला हूँ। और कुछ वैकेंसी फ्रेशर के लिए है, कुछ वैकेंसी में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ वैकेंसी में कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। तो हर कैटेगरी की वैकेंसी है आज इस वीडियो में। तो विदाउट स्किप करके देखना, जो जिस कैटेगरी में एलिजिबल होता है फॉर्म फिल कर देना। और फ्रेशर में थोड़ा संख्या ज़्यादा है वैकेंसी की, तो अच्छी बात है। फ्रेशर लोग वेट भी करते हैं वैकेंसी का। और देखो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, आजकल वैकेंसियाँ वैसे ही बहुत कम आती हैं। और मैं कल के वीडियो में मैंने बोला था कि आजकल हर वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रही है गवर्नमेंट। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, बट अपन कुछ कर नहीं सकते इसका। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और इसमें है लेबर इंस्पेक्टर, लेबर वेलफेयर की, सीनियर लेबर वेलफेयर। मैं हमेशा बोलता हूँ लेबर लॉ से डिप्लोमा कर लो, तो आपका आधा कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा। तो इसमें लेबर लॉ डिप्लोमा जिसने कर रखा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं इसको। 2 वैकेंसी है, 40,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, और मैक्सिमम एज 55 है इसमें। और टोटल एक्सपीरियंस मोर देन 3 ईयर लिखा हुआ है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली रहेगी, इसमें मेंशन है। और इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ मैं आपको, 31/7/2024 इसकी लास्ट डेट है। सीनियर लेबर वेलफेयर ऑफिसर की जॉब है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, पब्लिक, ये वैसे कंपनी तो ये लिखा हुआ है, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडरटेकिंग आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो जयपुर में लिख ली है। और ये वैकेंसी आती रहती है, हर जगह आ रही है वैकेंसी, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद मैं फ्रेशर वैकेंसी की बात करूंगा, उसमें वैकेंसी संख्या 32 है। तो ये मत सोचना और भी वैकेंसी है। और राजस्थान हाईकोर्ट में भी फ्रेशर की जॉब लिख ली है, उसकी बात करूंगा मैं। तो पहले जयपुर वाली की बात कर लेता हूँ। ये सीबीआई में लिख ली है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जॉब है। और केस आपको जयपुर कोर्ट में करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट में। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन LLB होनी चाहिए आपकी, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा आपका। एक्सपीरियंस हैंडलिंग लगेगा आपका, क्रिमिनल मैटर से आपने जो डील किया है। कंसेंट लगेगी। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। पीरियड 3 साल के लिए रहेगा इसमें। और डॉक्यूमेंट लगेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th कॉलेज की, लॉ की डिग्री सब लगेगी। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, कंसेंट फॉर्म लगेगा। और आपको डिटेल बताने पड़ेंगे जो आपने इंपॉर्टेंट केस हैंडल करें। और 11/7/2024 की लास्ट डेट है। और अशोक कुमार जी हैं DIG हेड ब्रांच ऑफ CBI ACB जयपुर, इनके साइन हो रखे हैं। इसी में इसकी मैं बता देता हूँ फीस कैसे रहती है, वैसे हर वीडियो में बता ही देता हूँ। और आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई। तो यहाँ आपको पर केस 10,000 मिलेंगे। नॉन इफेक्टिव हेयरिंग के लिए 1/3 मिलेंगे। ड्राफ्टिंग के 3,000 है। कॉन्फ्रेंस चार्ज 1,000 है पर आवर। पॉकेट एक्सपेंस है 1,000 पर केस। ट्रैवल अलाउंसेज है। नॉन इफेक्टिव हेयरिंग के लिए 7,500 है। 1/3 इसकी, मतलब ये सॉरी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से बाहर करोगे आप तो आपके 7,500 है इफेक्टिव हेयरिंग के लिए। नॉन इफेक्टिव के लिए 1/3 है। और ड्राफ्टिंग के लिए 2,000 है। कॉन्फ्रेंस चार्ज 600 है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 750 है। ट्रैवल अलाउंसेज है गजेटेड ऑफिसर ग्रुप A की, ठीक है। आउट ऑफ हेडक्वार्टर जाओगे तो भी अलाउंसेज मिलेंगे। ट्रैवल होटल एक्सपेंस भी मिलेगा आपको, क्लर्केज भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसी में मैंने आपको पढ़ के बता दिया, सेम क्वालिफिकेशन है। ये वैकेंसी लिख ली है बिहार में भी,
पटना में भी सेम स्पेशल जज, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है और सेम वही है फॉर्मेट, सेम क्वालिफिकेशन है। तो मैं रीड नहीं कर रहा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसमें भी 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ, 19/7/2024 है। और ठीक है, सेम वैकेंसी लिख ली है ये रांची में भी, झारखंड में भी, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एलिजिबिलिटी है, सब कुछ सेम है। इसकी लास्ट डेट है 2 अगस्त 2024। ठीक है, सेम वैकेंसी लिख ली है तमिलनाडु पौंडीचेरी में, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एलिजिबिलिटी, सीबीआई में आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो फ्रेशर की जॉब है, गुजरात हाईकोर्ट में लिख ली है लीगल असिस्टेंट की। और कल इसके बारे में मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया था आपको, बट अब डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है तो बात कर लेता हूँ। 5/7/2024 से स्टार्ट है, 19/7/2024 लास्ट डेट है। ठीक है, डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम है 11/8/2024 और सिलेबस बहुत कम है। आपने अगर आरजेएस की तैयारी कर रही हो तो आप मतलब फॉर्म पास कर जाओगे इसको। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। 26 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, और इस साउंड के लिए सॉरी, पड़ोस में से साउंड आता रहता है। और 26 साल मैक्सिमम एज है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है फ्रेश ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ में, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर लॉ कोर्स 5 ईयर 3 ईयर में आल्सो अप्लाई, जो अपीयरिंग वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसका। ठीक है, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की आपके पास। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही जॉब है, आजकल हर जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दी है। ठीक है, अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस है, पेपर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। रिटर्न एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, वाइवा वॉइस होगा 40 मार्क्स का। रिटर्न एग्जाम 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे के, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी आएगा, आईपीसी आएगा, और ये पुराने वाले मेंशन है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, लिमिटेशन है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर और जनरल आईक्यू। सिलेबस आरजेएस का ही है 99%, बस ये इंग्लिश आ रही है और जीके आ रही है और थोड़ा बहुत वेटेज रहता है। और इसमें लिखा है कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% मार्क्स रिटर्न टेस्ट, वो उनको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, और 40 मार्क्स का इंटरव्यू है। अब लास्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट में लिख ली है, और ये लीगल रिसर्चर की जॉब है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज 33 है। एक वैकेंसी है, जस्टिस दिनेश मेहता के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। 6/7/2024 से स्टार्ट है, 20/7/2024 की लास्ट डेट है, और फी पे करने की लास्ट डेट है 21/7। एक दिन एक्स्ट्रा दिया है, बट शाम के 5 बजे तक। फॉर्म की लास्ट डेट है 20 तारीख शाम के 5 बजे तक। ठीक है, और ये ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, मतलब राजस्थान हाईकोर्ट लिख दोगे, आपको लेटेस्ट पे जाओगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 50,000 इसमें सैलरी मिलती है। ऑनरेबल हाईकोर्ट जज के साथ मतलब ऑनरेबल जज साहब के साथ आपको काम करना होता है। लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, फैक्ट ब्रीफिंग करनी पड़ती है, काफ़ी अच्छा काम है। तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देखो मैंने आपको काफ़ी सारी वैकेंसी बताई है। एक तो गुजरात हाईकोर्ट में लिख ली है लीगल असिस्टेंट की 32 वैकेंसी है, एक राजस्थान हाईकोर्ट में लिख ली है, दोनों फ्रेशर की जॉब है। और जो लेबर वेलफेयर की है वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है उसमें। और सीबीआई में लिख ली है जयपुर में, झारखंड में, तमिलनाडु में, पटना में, 4 जगह लिख ली है वैकेंसी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, पीपी की लिख ली है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीओ जो सबसे कम पोस्ट होती है वो एपीओ होती है, उसके बाद पीपी बनते हो आप। और कई जगह स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आती है जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में भी आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, गुजरात वाली में आपका पेपर होगा, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसमें भी आपका इंटरव्यू होगा, और जो लेबर वेलफेयर है उसमें टेस्ट होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आएगी मैं आपको बता दूंगा, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, कोई भी हो। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेट के बाद आप वीडियो देखोगे कोई मतलब नहीं है। बेल आइकन दबा देना जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।